बहुत ही घटिया और बेहुदा मैं बोलूंगा शॉट खेलिए शुभमन गिल ने। भाई आप किस बात के प्रिंस हो, जरा ये समझा दीजिए। आपके लिए कप्तान रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया गया ना, आपको इतनी इज्जत दी गई। आप 64 बॉल्स खेल गए, वैसे 11 ओवर आप ऑलमोस्ट खेल गए हो। इनसाइड एज आपका लगा, आप बच गए। सारी अच्छी शॉट खेल रहे थे। लंच से पहले कौन सा छक्का मारने के लिए निकले थे क्रीज से, क्या करने के लिए निकले थे क्रीज से? मतलब कंसंट्रेशन बिल्कुल ही आपकी हवा में है यार। आप मजाक बना, सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। लंच पे जाने से पहले कोई जरूरत नहीं थी शॉट की, शुभमन गिल जी मैं छक्का मारूंगा, प्रिंस बनूंगा मैं। यार आप इस टाइटल के वैसे हकदार हो प्रिंस। आपने देखा है कि बाहर आपके ओवरसीज में क्या हालत है, कितने रन बनाए हैं। सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है जी, सारे रन तो इंडिया में मारे हैं, बाहर मारे कहां है रन? 64 बॉलें खेल ली थी, 11 ओवर ऑलमोस्ट हो चुके थे। ये क्या तरीका बैटिंग करने का यार? अच्छी खासी मेहनत कर ली दोनों ने। कोहली एक एंड पे रुका हुआ है, 48 बॉलें वो खेल चुका है। आप जब स्विंग सारी की सारी टैकल कर ली थी, सारा मुश्किल टाइम काट लिया, 25 ओवर हो गए थे, अब तो रन ही मारने थे। और चलो कोई बहुत अच्छी बॉल पड़ गई हो आपको, समझ सकता हूं मैं। एक बॉल पहले ऑस्ट्रेलिया, आपकी इतनी कंसंट्रेशन भंग हो जाती है। यहां पे शुभमन गिल हुआ क्या, थोड़ा सा टाइम ले रहे थे इस बॉल से पहले कि चलो जी लंच है, थोड़ा टाइम ले रहे थे। तो ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स ने बोल दिया कि जल्दी कर ले, तो शुभमन गिल ने उसको बोला यू माइंड योर ओन बिजनेस। पता नहीं अगली बॉल पे क्यों स्टेप आउट कर दिया, और स्टेप आउट कर ही दिया था तो या तो मार लेता। बॉल ही मिस कर गया, बॉल ही मिस कर गया। जो सुनील गावस्कर ने ऋषभ पंत के लिए बोला था ना, मैं शुभमन गिल के लिए बोलता हूं स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। यू कैनॉट बी डूइंग दिस लास्ट ओवर बिफोर लंच। और हमने तो आदत बना रखी है, कभी कोहली साहब लास्ट ओवर बिफोर लंच, पिछले मैच में, पिछली इनिंग में देख लो आप, सेकेंड इनिंग में विकेट देके चले गए गिफ्ट करके मिचेल स्टार्क को, और आज शुभमन गिल। शर्म आनी चाहिए भाई। रोहित शर्मा को आपके लिए ड्रॉप किया है यार, कप्तान। पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट कप्तान चलती हुई सीरीज में ड्रॉप हो गया। गिल साहब आपको इतनी इज्जत दी है, आप 20-30 से आगे बढ़ोगे इस जीवन में कि नहीं बढ़ोगे? 20-30 स्टार्ट मिल गया, 20-30 फिर आउट, हर बार की वही कहानी। और आज तो सारे पेसर खेल लिए थे ना। और लास्ट बॉल थी भाई नेथन लायन, लास्ट बॉल थी नेथन लायन की। कर क्या रहा है मेरी जान, कर क्या रहा है? कहां जाएगा, कहां भाग रहा है, कहां भाग रहा है भाई? क्या पवेलियन में जाने की इतनी जल्दी क्यों मची हुई है? क्या अचोताई है यार? कल आपने पूरी मेहनत करी है, आपको इज्जत पूरी मिली है, आपको मैच खिलाया है। व्हाट अ हॉरेबल शॉट, स्टूपिड 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 शॉट। ऋषभ पंत के लिए तो 3 बार बोला था, इनके लिए तो 6 बार 10 बार भी कम है जो इसने करा है आज। ओ भाई ये सिडनी का टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हार गए या ड्रॉ भी हो गया तो बीजीटी निकल गया। सिर्फ और सिर्फ आप जीतोगे यहां पर, तभी बीजीटी को रिटेन कर पाओगे, तभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने का आपका मौका रहेगा। स्कॉट बोलन, विराट कोहली, लो जी हो गया काम। एज यूजुअल हम 50 बार बोल चुके हैं कि आप जो है स्ट्राइक रोटेशन नहीं करेंगे तो आप आउट ही होंगे। और एक और बार सारी मेहनत करके आउटसाइड दी ऑफ स्टंप विराट कोहली ने फिर से एज लगवा दिया है। 68 बॉल्स ये आदमी ने खेली, मोर देन 11 ओवर्स विराट कोहली खेल गए, 17 रन बनाए हैं। और एक और बार स्कॉट बोलन ने अपना बनी बना के रखा हुआ है। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल को हम लगातार बोल रहे हैं, मिचेल स्टार्क के ओवर में भी छेड़ रहे हैं, इसके ओवर में भी छेड़ रहे हैं। हम बोले जा रहे हैं कि भाई इस बॉल को छेड़ दो, आपने 11 ओवर खेले हैं, इतनी तपस्या करी है, इतने कर्मठ तरीके से खेल रहे हो, नहीं आप मार रहे, डिसिप्लिन से खेल रहे हो, जबरदस्ती एज लगवा के और वापस पवेलियन लौट गए। 17 रन बनाए हैं विराट कोहली ने, एक और फेलियर फॉर विराट कोहली। एंड अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पे हैं कि विराट कोहली को कितनी लंबी रस्सी दी जाएगी टेस्ट मैचेस में, बिकॉज रोहित शर्मा को तो आपने बाहर कर दिया, लेकिन व्हाट अबाउट विराट कोहली? उनकी भी इस WTC साइकिल में, इस पिछले साल में 24 की एवरेज चल रही है, और रन सिर्फ पर्थ में आए हैं, उसके अलावा कहीं पे रन है ही नहीं। So it is really shocking and appalling that the greatest player of this generation, the ICC cricketer of the decade, उनकी एवरेज टेस्ट में 53 से 47 पे आ गई है, और आज भी सिर्फ और सिर्फ 17 रन बनाए हैं, सेट होने के बावजूद, 11 ओवर खेलने के बावजूद 17 ही रन बनाए हैं।
हमने 17 रन का अचार डालना है। अब 20 रन एक बना के जाता है। आपको जब पता है बीजीटी एट स्टेक है, कभी आप रन से पहले आउट हो जाते हैं पिछले मैच में, लास्ट ओवर में। आज सारी मेहनत करके 11 ओवर खेल के आप फिर वही तरीके से आउट होते हैं, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप एज लगवा देते हैं। भाई ऋषभ पंत आपके साथ खड़ा हुआ है ना, कितनी बार हम सेम स्टोरी देखेंगे। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर कोहली ने सेम ही तरीके से बार बार आउट हो रहा है तो किसी यंगस्टर को चांस दे दो यार। आप तो अपनी गलती रेक्टिफाई कर ही नहीं पा रहे। हर बार आप टीम इंडिया को बीच मझधार में छोड़ के चले जाते हो। भाई आपकी जरूरत थी ना आज मैच को बचाने की, निकालने की। या तो कोई आपको बड़ी तगड़ी बॉल्स पड़ रही हो, बड़ी तगड़ी डिलीवरी पड़ गई हो तो मैं समझ सकता हूं। सेम तरीके से कितनी बार आउट हो गए कोहली साहब? मेरे ख्याल 6 बार तो आप सेम तरीके से इसी सीरीज में आउट हो गए हो, इस ही चलती सीरीज में बीजीटी में 6 बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। अगर आप एक सिंपल टेक्निकल फ्लॉ, इजियर सेड देन डन फॉर अस, बट आप इतने प्रिडिक्टेबल हो गए हो कि आप सेम ही तरीके से आउट होते रहते हो, तो रिटायर हो जाओ ना। फिर शर्मा जी ने छोड़ दिया ना, उम्मीद लगा रहे हैं कि नहीं जी हाँ नहीं कम बैक होगा। कल मैंने ट्वीट करा कि सिडनी वी आर विनिंग, दिस इज हाउ वी विल विन। अभी तक रविंद्र जडेजा की कैच छूट गई, वरना तुम 7 आउट डाउन हो जाते। हाथ की कैच छोड़ दी सिर्फ, इतना तुम लकी चल रहे हो। विराट कोहली की कैच छूट गई, रविंद्र जडेजा की कैच छूट गई, दूसरी बार भी आउट हो जाते हैं यार तुम लोग।